नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो है अगस्त 2025 का एक न्यू अपडेट। तो अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, जी हाँ, मैं यहाँ पर फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में ही बात करने वाला हूँ। और अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद होने वाली 3 बड़ी परेशानियों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी के बारे में डिस्कशन करूँगा और आपको बताऊँगा इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से बचने का तरीका। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कौन सी लोन एप्लीकेशन फ्रॉड होती है तो आपको मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूँ। देखिए, जो लोन एप्लीकेशन आपको 7 दिन का टेन्योर प्रोवाइड कराती हैं, वो ज़्यादातर एप्लीकेशन यानी 99.9999% एप्लीकेशन फ्रॉड होती हैं। ठीक है, यानी 7 डेज़ टेन्योर प्रोवाइड कराने वाली, बल्कि 100% मैं बोल सकता हूँ एप्लीकेशन जो है वो फ्रॉड होती हैं। क्योंकि भारत में कोई भी लोन एप्लीकेशन आपको 7 दिनों का टेन्योर प्रोवाइड नहीं करा सकती, और इसको पेडे लोन में ही कंसीडर किया जाता है इतने कम टेन्योर को। तो ऐसा कोई भी पेडे लोन यहाँ पर देना अलाउड ही नहीं है, इंडियन लॉस के ख़िलाफ़ है। ठीक है, चलिए, तो एक पहचान मैंने आपको बता दी। अच्छा, और दूसरी पहचान मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपने किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और वो आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं 7 दिन में, तो वो भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है। इनका लोन आपके सिविल में भी शो नहीं होगा, और जब आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सेंशन लेटर की डिमांड करेंगे तो या तो ये आपको फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर, सेंशन लेटर प्रोवाइड कराएंगे या प्रोवाइड कराएंगे ही नहीं। मतलब आप समझ रहे हैं, ये आपको लोन एग्रीमेंट लेटर, सेंशन लेटर ही नहीं देंगे। और आपको बोलेंगे कि अगर आपने हमसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सेंशन लेटर वगैरह मांगे तो हम आपके जो फ़ोटोज़ हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे। आपको सीधे सीधे धमकियाँ देना स्टार्ट कर देंगे और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास सेंड करेंगे, और आप समझ जाना कि ये लोन एप्लीकेशन जो है फ्रॉड है, फर्जी है। ठीक है, तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फिर इनसे बचने का तरीका क्या है। अगर आपने लोन ले रखा होगा तो आपको पता ही होगा, आपके साथ में हैरेसमेंट होना स्टार्ट हो ही चुका होगा या होने वाला होगा आने वाले समय में। ठीक है, आपको मैंने अभी से बता दिया, अगर आपने किसी भी 7 दिन वाली लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, उनका लोन आपके सिविल में शो नहीं हो रहा है, इनकी कोई एनबीएफसी बैंक नहीं होती है, तो फिर समझ लो कि आप एक ट्रैप में फंस चुके हैं। और इनसे बचने का तरीका मैं आपको वीडियो में एंड में बताऊँगा। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने ऐसी किसी भी एप्लीकेशन से लोन लिया है तो 3 आपको परेशानियाँ होंगी, जो कि बड़ी परेशानियाँ हैं। पहली परेशानी है, जो कि लोग बहुत बेसिक लेवल पर उसको कंसीडर करते हैं, बट वो सबसे बड़ी परेशानी है, वो है आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज। जी हाँ, आपका जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है, आपने जो सेल्फी वहाँ पर प्रोवाइड की है, जो अपना आधार कार्ड दिया है, जो आपने अपना पैन कार्ड दिया है, उसका मिसयूज हो सकता है। और मैं ये यूँ ही नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप गूगल भी करेंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड मिसयूज बाई फ्रॉड लोन ऐप्स, इतना ही लिख लीजिएगा गूगल पर, और आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएंगी आपको, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि फर्जी लोन एप्लीकेशंस ने लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड का खूब मिसयूज किया है। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जिनके आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज हुआ। किसी के नाम से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन किया गया, किसी के नाम से जीएसटी फॉर्म रजिस्टर कराई गई। ठीक है, तो ये बहुत लोग बेसिक लेवल पर इसको कंसीडर करते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड मिसयूज को, लेकिन बहुत बड़ी ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके साथ में ऐसा हो सकता है, बट हो तो सकता है ना, किसी के भी साथ तो हो सकता है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कभी भी ना हो सकता है कल ही हो जाए, हो सकता है आगे भविष्य में किसी दिन हो जाए। ठीक है, तो अगर आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड अपना फर्जी लोन एप्लीकेशन में प्रोवाइड कराया है तो सतर्क हो जाइए। और अब मैं आपको आगे सोल्यूशन बताऊंगा उसका। ठीक है, तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, वीडियो बिना स्किप किए देखते रहिए। चलिए, दूसरा प्रॉब्लम, जो बड़ा प्रॉब्लम लोग मानते हैं, जिसको मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में कंसीडर नहीं करता हूँ क्योंकि उससे हम निपट सकते हैं। ठीक है, वो है फ़ोटो या वीडियो वायरल करने की प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है, इनका जो रिकवरी का बोल सकता हूँ एक प्रोसेस होता है, उसमें सबसे बड़ा इनके पास एक ही तरीका होता है रिकवरी करने का, लोन रिकवरी करने का, वो होता है लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब उस कॉन्टैक्ट लिस्ट के हाथ लग जाने से इनके पास आ जाती है एक दिव्य शक्ति। वो दिव्य शक्ति ये होती है कि उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके फ़ोटो या आपके वीडियो वायरल कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा, यार फ़ोटो वीडियो तो वायरल
कोई भी कर सकता है, जी हाँ कोई भी कर सकता है, बट लोग गंदे फ़ोटो वीडियो वायरल से डरते हैं। समझ रहे हैं आप? मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, बताता हूँ आपको। जो आपने लोन लेते वक्त सेल्फी दी थी, या आपने अपने फ़ोन में फाइल्स का एक्सेस दिया था, ठीक है, तो हो सकता है आपके गैलरी से कोई फ़ोटो वो अपने पास सेव कर लें। हालांकि ये केसेस बहुत कम मुझे देखने को मिले हैं, बहुत ही कम, ठीक है, कि गैलरी से कोई फ़ोटो उन्होंने अपने हार्ड डिस्क में सेव किया हो या हार्ड ड्राइव में सेव किया हो अपने पास, फ्रॉड लोन एप्लीकेशन वालों ने। बट जो आप सेल्फी देते हैं उसका वो मिसयूज कर सकते हैं, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पर चोर फ्रॉड वो लिख सकते हैं, ठीक है। और गंदे फ़ोटो वीडियो आपके जो फेस है वो आपके सेल्फी में से क्रॉप करके और उसको फ़ोटोशॉप करके कई सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की या एडिटिंग एप्लीकेशंस की मदद से उसको एडिट करके किसी गंदे फ़ोटो वीडियो पर उसको चिपका कर और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर सकते हैं। और ये मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, कर भी देते हैं, बट इससे भी बचने का तरीका है, ठीक है। इसको मैं बहुत बड़ी समस्या नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ, इसको मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि इससे हम निपट सकते हैं, हम अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोगों को समझा सकते हैं। कैसे समझा सकते हैं, ये सब आपको आगे पता चलेगा। चलिए, तीसरी एक बड़ी प्रॉब्लम, बार बार रीपेमेंट की डिमांड करते हैं। जैसे आपके मन में आ रहा होगा, यार मैं एक बार रीपेमेंट कर देता हूँ, उसके बाद मैं इनकी सारी समस्याओं से बाहर निकल आऊँगा और फिर मुझे कोई रीपेमेंट वगैरह नहीं करना होगा। बट ये एक, बोल सकता हूँ, आपके दिमाग में सिर्फ एक भ्रम है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं रीपेमेंट करके जो है इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के जाल से बाहर निकल जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर इनका एक बार रीपेमेंट करेंगे और अगर इनके ऐप में अपडेट नहीं हुआ तो आपको दोबारा रीपेमेंट करना होगा। और आपको बता दूं कि इनके ऐप में कभी भी अपडेट नहीं होगा, ठीक है। ये इतने एडवांस सॉफ्टवेयर्स का यूज़ नहीं करते हैं, इतने अच्छे लोग नहीं हैं जो आप इनका रीपेमेंट करोगे दुगना रीपेमेंट और ये अपने ऐप में अपडेट कर देंगे। अब दुगना रीपेमेंट में क्यों बोल रहा हूँ, जैसे आपने 10,000 का यहाँ से लोन लिया, आपके बैंक अकाउंट में आएंगे 4 से 5,000 रुपये, हो सकता है 6,000 रुपये, लगभग 40 से 50% के बीच अमाउंट ये प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज और पता नहीं किस किस चार्ज के नाम पर डिडक्ट कर लेते हैं लोन अमाउंट में से। अब लोन अमाउंट में से इतना अमाउंट जब डिडक्ट हो जाएगा तो आपके बैंक अकाउंट में कितना आएगा, 5-6 हज़ार रुपये। मतलब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे धनराशि समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको अपने अमाउंट से कंपेयर करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके बैंक अकाउंट में आए मान लीजिए 5-6 हज़ार रुपये। अब आपको लगेगा, यार 48% तो इन लोगों ने काट लिए प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज के नाम पर, और मुझे 7 दिन में पेमेंट देना है, वो भी दुगना, ठीक है। तो आप सोचते हो कि ठीक है 7वें दिन इनसे बात करेंगे। जब आप इनके कस्टमर के नंबर को कॉल करते हो तो इनका कस्टमर का नंबर लगता नहीं है। अमूमन यही होता है कि इनका कस्टमर का नंबर नहीं लगता है। इनके कॉल्स आते हैं 6ठे दिन से। 6वें दिन कॉल आएगा, मतलब जिस दिन से आपने लोन लिया है उसके लोन लेने वाले दिन को अगर आप काउंट करेंगे तो तब से 6वें दिन कॉल आ जाएगा आपके पास। कॉल में सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि आपने एक लोन लिया है हमारे यहाँ से, उसको तुरंत चुकाओ, हम आपको एक लिंक सेंड कर रहे हैं, इस लिंक पर पेमेंट कर दो, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया होगा इनकी ऐप में तो ये बोलेंगे नहीं नहीं हमारे पास कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, आप इस लिंक पर पेमेंट कर दो। आपके मन में आएगा कि यार ऐप में अपडेट नहीं किया, हो सकता है आप उनसे झगड़ा करें या उलझें, तो वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास सेंड कर देंगे, ठीक है। और आपको आपका कोई गंदा फ़ोटो आपके पास सेंड करेंगे या कोई वीडियो सेंड करेंगे तो आपको तुरंत ही डर सताने लगेगा कि यार ये क्या मतलब है, मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट सेंड कर दी, मेरा गंदा फ़ोटो सेंड कर दिया है, मेरा वीडियो सेंड कर दिया मेरे पास। और फिर आपको धमकी देंगे कि अगर तूने, या मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, उल्टा ही बोलेंगे, गंदा ही बोलेंगे कि तुम्हें समझाया जा रहा है कि इस नंबर पे पेमेंट कर दो, वरना हम तुम्हारे पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में फ़ोटो वीडियो बनाकर वायरल कर देंगे, ठीक है। अब आपके मन में आएगा, यार ठीक है एक बार तो मैंने ऐप में पेमेंट कर ही दिया था, एक बार और कर देता हूँ। आपने एक बार और कर दिया अगेन, फिर उनको समझ में आ जाएगा कि यार इस बंदे के पास तो पैसे का बहुत खजाना है। फिर आपको आए दिन ब्लैकमेल करेंगे, आपके बैंक अकाउंट में हो सकता है कोई एक अमाउंट ट्रांसफ़र कर दें, फिर से दुगने रीपेमेंट की डिमांड करें, या ऐसा भी कई सारे मेरे पास ऐसे मैसेज आए हैं जिसमें लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं आया। उन्होंने सिर्फ ऐप को डाउनलोड किया था, लॉगिन किया, वहाँ पर कोई डिटेल्स वगैरह दी और ऐप के अंदर अमाउंट शो होने लगा प्रीपेमेंट का, ठीक है। और कभी रीपेमेंट मिला ही नहीं, मतलब कभी अमाउंट मिला ही नहीं, रिसीव ही नहीं हुआ। और उन्होंने रीपेमेंट कर भी दिया डर की वजह से, क्योंकि उनको धमकी मिली ना, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे पास है, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम कॉन्टैक्ट लिस्ट को वायरल कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो कि लोग फेस करते हैं और बार बार रीपेमेंट की डिमांड की जाती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बार बार रीपेमेंट की डिमांड। तो अब इनसे आपको बचना कैसे? आपके मन में आ रहा होगा, यार सब बातें बता दी,
ये तो बता दो कि इन तीनों समस्याओं से निजात कैसे मिलेगी, कैसे बचें। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। मतलब कोई भी अगर थोड़ा समझदार व्यक्ति होगा, उतना समझदार जितना आप लोन लेते वक्त हो जाते हैं समझदार, उतने ही अगर आप समझदार हैं, तो आपको सबसे पहले जाना है नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आप जाइए, हर ज़िले मुख्यालय के आसपास होता है, जिला मुख्यालय में भी होता है, ठीक है। पता कर लीजिए कि आपके ज़िले में कहाँ पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है। नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाकर भी पता लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर आपके ज़िले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जाइए, अपनी पूरी बात बताइए कि भाई मैंने धोखे से ऐसे एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया था, वहाँ पर मैंने अपने डॉक्यूमेंट भी दिए थे, केवाईसी डॉक्यूमेंट भी दिए थे। मुझे डर है कि ये लोग मेरे केवाईसी डॉक्यूमेंट का भी मिसयूज कर सकते हैं और मुझसे रीपेमेंट की डिमांड की जा रही है दुगने, मतलब जितना मुझे लोन मिला था उससे लगभग दुगने रीपेमेंट की मुझसे डिमांड की जा रही है। और मेरा डेटा भी इन्होंने अपने पास एक्सेस कर लिया है, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं। कृपया मुझे इनसे निजात दिलाने की कृपा करें। इस प्रकार से एक एप्लीकेशन आप दे सकते हैं या उनको बता सकते हैं, जो भी वहाँ पर ऑफिसर मौजूद हैं वो भी आपकी कंप्लेंट वगैरह नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये भी नहीं करना चाहते हैं, ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा दो, उसकी एक हार्ड कॉपी प्रिंट करो, उस पर सिग्नेचर करो, 72 घंटे के अंदर आपके वैसे तो बहुत जल्दी फॉरवर्ड हो जाती है, आपके जो नियर बाई पुलिस स्टेशन होगा या नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होगा वहाँ तक फॉरवर्ड हो जाएगी। और वहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसमें अपॉइंट होंगे, पता लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आपको उनको जाकर उस हार्ड कॉपी जो आपने प्रिंट की है ऑनलाइन कंप्लेंट की, उस पर सिग्नेचर करके अपने और उनको प्रोवाइड करा देनी है। अब यहाँ पर आपको दो बातें विशेष ध्यान रखनी है। जैसे हम कोई कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं, जब उसको ड्राफ्ट करते हैं कि हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है। महोदय निवेदन करना है कि मेरा मोबाइल नंबर ये है जिससे मैंने लोन लिया था। तो जब आप लिखवाएंगे मेरा मोबाइल नंबर जो भी है XYZ, तो उसमें आप अपना वही नंबर लिखवाइएगा जिस नंबर से आपने लोन अप्लाई किया था। बट जहाँ पर आप नीचे सिग्नेचर करते हैं अपने या जब कंप्लेंट एंड करते हैं, तो वहाँ पर कोई दूसरा नंबर प्रोवाइड कराइएगा, ठीक है। जब अपना एड्रेस लिखते हैं, वहाँ पर मोबाइल नंबर लिखते हैं, वो इसलिए क्योंकि पुलिस आपसे कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया है वो नंबर करना होगा आपको स्विच ऑफ, ठीक है। एक लाइन एप्लीकेशन में ज़रूर होनी चाहिए, वो ये कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइन ऐड जरूर कराइएगा, इससे फ्यूचर में अगर कभी आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज होगा तो ये लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगी। आप यकीन मानिएगा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाएंगे आप इसी लाइन की वजह से। तो सिर्फ आपको इतना करना है। उसके बाद जब आप ये कंप्लेंट रजिस्टर करा दें, कंप्लेंट की कॉपी की फ़ोटो लीजिए, फ़ोटो को लगाइए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर। नहीं लगाना चाहते हैं कोई बात नहीं, मत लगाइए, 1 बाय 1 करके सबके पास सेंड कर दीजिए, ठीक है। जितने भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं, और सेंड कर दें तो ज़्यादा बेटर है, सबको बता दें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो दोस्तों अब आप बोलेंगे कि मैं बताना ही नहीं चाहता हूँ कि मैंने लोन लिया है, तो आप वो जो पार्ट है उस कंप्लेंट में, उस पार्ट को ब्लर कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जिनसे आप किसी भी फ़ोटो को ब्लर कर सकते हो। तो उतने पार्ट को ब्लर कर दो और बता दो लोगों को कि भाई मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हो गया है, इसकी मैंने कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी मैसेज या कॉल आता है तो आप इसे ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए। और अगर कोई मेरे बारे में कोई जानकारी जुटाना चाहता है तो आप उसे मेरे से संबंधित कोई भी जानकारी प्रोवाइड नहीं कराएं। सिंपल आपको इतना बोलना है। उसके बाद अपना नंबर स्विच ऑफ करना है, अपना व्हाट्सएप बंद करना है, और ये आपको 1 से 1.5 महीने बंद रखना है, अपना नंबर भी और अपना व्हाट्सएप भी। मतलब मैं अगर आपको मैसेज करूं तो आपके पास वो मैसेज डिलीवर्ड ही ना हो, सिंगल चेक मार्क आए मेरे पास, ठीक है। मुझे दिखाई दे कि हाँ इनके पास मैसेज डिलीवर्ड ही नहीं हुआ है, ठीक है। आप समझते होंगे डबल चेक मार्क आता है तो मैसेज डिलीवर्ड हो गया, डबल चेक मार्क ब्लू हो जाता है तो मैसेज सीन हो गया, बट सिंगल चेक मार्क आता है तो मैसेज डिलीवर्ड ही नहीं हुआ है। तो सिंगल चेक मार्क आना चाहिए, ठीक है। सिर्फ इतना करना है, नंबर स्विच ऑफ करना है। और जैसे मैंने आपको बताया, कंप्लेंट में आप जब नीचे सिग्नेचर करते हैं, मतलब कंप्लेंट जहाँ पर एंड होती है वहाँ बॉटम में आप जब अपना सिग्नेचर करते हैं या कंप्लेंट की बैक पर आप सिग्नेचर करते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि वहाँ पर आप अपने एडिशनल नंबर या कोई अदर नंबर प्रोवाइड कराएं जिससे कि पुलिस आपसे कांटेक्ट कर पाए, ठीक है। अगर आपने कोई पेमेंट वगैरह कर दिया है और आप चाहते हैं कि वो पेमेंट आपको वापस मिल जाए, तो उसके संबंध में भी आप वहाँ पर साइबर क्राइम पुलिस से बात कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा मैंने देखा है कि पैसा वापस भी मिल गया है, वो पेमेंट ही होल्ड कर देते हैं, मतलब जिसके अकाउंट में आपने पेमेंट किया है वो पेमेंट ही होल्ड कर देंगे, और उस अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में गया वो पूरी चेन ही ब्लॉक कर देंगे। अगर उस अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में गया, फिर उस अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में गया, तो ऐसे चेन जो सिस्टम होता है वो पूरा ब्लॉक कर देते हैं। और फिर हो सकता है अपराधी पकड़ में आ जाए उनके,
या आपका पैसा आपको वापस मिल जाए, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में पैसे मैंने देखा है कि वापस भी मिले हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, ज़्यादातर नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें पैसे वापस मिल गए हैं साइबर क्राइम के माध्यम से। तो अगर आपके साथ में ऐसा कोई फ्रॉड हो गया है, आपने किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया, तो जो मैंने आपको बताया सिर्फ आपको वही मतलब अप्लाई करना है। ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, मत टेंशन लो, उनको भेजने दो। एक दिन भेजेंगे, 2 दिन भेजेंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको पता ही होगा कि आपके साथ में फ्रॉड हो गया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे गंदे फ़ोटो भेजेंगे, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, तो आप कितने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। डैट मीन्स कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं, ठीक है। ये पुलिस कंप्लेंट कराना कोई छोटी बात नहीं होती है। सब लोग जानते हैं पुलिस के पास इंसान तभी जाता है जब वो परेशान होता है, ठीक है। तो आपके साथ में अगर कोई समस्या है तो आप किसको बताएंगे? पुलिस को बताएंगे। तो पुलिस कंप्लेंट की जब आप कॉपी अपने पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर देंगे, सबको बता देंगे, कॉल करके बता देंगे, तो उसके बाद अपना नंबर भी स्विच ऑफ करिए, व्हाट्सअप बंद करिए, 1 से 1.5 महीने बंद रखिए। हाँ, मोबाइल फ़ोन में कोई भी APK फाइल नहीं होनी चाहिए, ना कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए फर्जी लोन एप्लीकेशन, उनको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। और बीच बीच में सिम डालिए, कॉल्स वगैरह कीजिए, फिर सिम निकाल लीजिए, रिचार्ज वगैरह कराते रहिए जिससे आपका नंबर लैप्स ना हो, ठीक है। उसके बाद 1.5-2 महीने बाद फिर से दोबारा नंबर एंजॉय कीजिए, और फिर अगर आपके पास कॉल आता है फिर से 2-1 दिन के लिए नंबर ऑफ़ कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो मैंने आपको बताया सिर्फ आप इतना ही कर लेंगे, बहुत ज़्यादा आप राहत पाएंगे। और आपको बता दूं, जितने भी आपने जेन्यून यानी NBFC या बैंक रजिस्टर लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, उनका लोन समय पर चुकाइएगा। ध्यान रखिएगा, अगर उनका लोन आपने समय पर नहीं चुकाया, आप किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, आपका सिबिल ख़राब हो जाएगा, और फिर आपको भविष्य में लोन मिलने में दिक्कत परेशानी आ सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जेन्यून ट्रस्टेड NBFC या बैंक रजिस्टर लोन एप्लीकेशन का लोन आपको समय पर चुकाना है। फर्जी लोन एप्लीकेशन में से किसी भी एप्लीकेशन का आपको लोन नहीं चुकाना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी 3 बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में, और उनका आपको सोल्यूशन भी दे दिया। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कर दीजिएगा लाइक, और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं बहुत सारे लोन एप्लीकेशन के, जो कि NBFC या बैंक रजिस्टर लोन एप्लीकेशन हैं। तो अगर आपको लोन चाहिए तो उनमें से आप किसी भी एप्लीकेशन से अप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप मुझसे कॉल पर बात भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, छोटा मोटा कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, लेकिन टेलीग्राम पर जरूर मुझे फॉलो कीजिएगा, जरूर टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।